हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है समय। दोस्तों, समय बहुत ही बड़ी चीज है। जिसे कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चेंजेस करता है और सारी चीजें जो है हमारी वो समय पर ही डिपेंड होती हैं। समय चाहे तो आदमी को नीचा ला दे और समय चाहे तो आदमी को ऊपर उठा दे। समय से बहुत सारी चीजें हैं जो समय डिपेंडेंट रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई आपकी समस्या है, कोई प्रॉब्लम अभी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है उस चीज का नहीं पता और आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उसे समय पर छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब है थोड़ी टाइम ले लीजिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए समय पर छोड़ दीजिए। और मेरा यकीन मानिए कि वो समस्या जिसका आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था, वो बहुत या तो छोटी दिखने लगेगी या कोई ना कोई आपको समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। आपको जो है वो जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज को मैं आपको एक स्टोरी से बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक जादूगर था, उसे अपना जादू दिखाने का बहुत शौक था। तो जैसे होते हैं ना कि कोई राजा महाराजा या कहीं के आसपास का अपना कोई मालिक टाइप के से जैसे रहते हैं, तो वहीं एक क्षेत्र के गांव के एक राजा थे। उन्होंने भी उसके जादू के देखने की इच्छा जागृत हुई कि भाई हम उस जादूगर को बुलाओ, हमें भी जादू देखना है। तो जब भाई किसी छोटे मोटे आदमी को जो जादू दिखाता है, बस अगर उसको राजा या कोई बुलाने लगे तो उसको थोड़ा लगेगा अरे भाई मुझे थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करना है। राजा ने दरबार में बुलाया, वो गया, उससे जादू दिखाने के लिए कहा गया। तो उसने सीधा क्या किया, राजा को इम्प्रेस करने के लिए जादू करके राजा का मुकुट गायब कर दिया। अब वो देखिए, एक चीज है कि ये मुकुट बहुत किसी का मान सम्मान, और राजा ने जो है उस चीज को अपने मान सम्मान से लेकर अपनी तौहीन समझी और उस जादूगर को उसी समय काल कोठरी में बंद करवा के उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। देखिए क्या से क्या था और क्या से क्या हो गया। लेकिन जो जादूगर था उसको जरा सा भी उस चीज का कुछ एहसास नहीं हुआ कि मुझे मृत्यु दंड मिला है। ये बात उसकी पत्नी को जब मालूम हुआ तो वो रोती रोती आई बेचारी उसके पास, ये क्या हो गया, आपने क्या किया, इससे पहले आप अच्छे पहले ही ठीक थे। तो उसके जो जादूगर था, उसका पति था, उसने कहा था क्यों टेंशन ले रही हो, खुश रहो, अभी मेरी मृत्यु दंड मिलने में पूरा 1 हफ्ता है, अर्थात 7 दिन है, 7 दिन बाद मिलेगी। तुम आज क्यों रो रही हो, जब मेरा मृत्यु दंड मिले उस समय, ये तो उस समय डिसाइड करना, रोना क्या हो उस समय। उसकी पत्नी कही ये तो जो है जादू के चक्कर में पागल हो गए हैं, बताओ 7 दिन बाद इन्हें मृत्यु दंड मिलना है और ये जो है अभी हंस रही हैं। और दोस्तों क्या हुआ, जो 7वां दिन अर्थात 1 हफ्ता बीत गया उसे इसी तरीके से, वो उसकी बेचारी पत्नी जो है उसी दिन से उसका रो रो का बुरा हाल था। लेकिन जादूगर अपनी धुन में मस्त, जब लास्ट दिन आया, उससे सुबह फांसी होने वाली थी, उस समय जादूगर जो है रोने लगा। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि अब से तो ये मस्त था, अब क्यों रो रहा है। राजा ने उससे पूछा भाई क्यों रो रहा है अब तू, जब से तो तुझे बहुत जादू आ रहा था, अपने जादू पे ये था वो था, अब क्यों तेरी हेकड़ी निकल गई। तो वो कह रहा कि साहब नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है, मैं तो बस इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक अपने घोड़े पर परीक्षण कर रहा था, उसे जो है उड़ना सिखा रहा था, और मुझे उसमें उड़ना सिखाते सिखाते 2 साल हो गए, और यदि मैं जीवित रहता तो लगभग 6 महीने या 5-6 महीने 1 साल बाद उसे जो है उड़ना वो सीख जाता 1 साल तक। तो राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसे लालच जगा कि अच्छा ये घोड़े को उड़ना सिखा रहा है, तो मैं पूछ, तो उसने उसके मन में जब लालच हुआ तो उसने कहा जादूगर से यदि भाई मैं तुझे छोड़ दूं, अभी यदि तुझे जीवित छोड़ दूं और वो घोड़ा यदि उड़ना सीख जाए तो क्या वो मुझे घोड़ा देगा तू, इस शर्त पे मैं तुझे छोड़ देता हूं। तो उसने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, अगर वो घोड़ा उड़ना सीख गया तो मैं आपको दे दूंगा गिफ्ट में। उसने क्या किया कि जाओ भाई इस जादूगर को मुक्त कर दो, छोड़ दो, इसे जाने दो। जादूगर अपने घर आया, वहां पर क्या मंडप पूरा मांजरा लगा हुआ था, सब रो रहे थे, करे उसको तो फांसी दे दी गई होगी, ये है वो है। जब सबने उसे आते हुए देखा, उसकी पत्नी ने, सबने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे तुम कैसे बचाए।
अरे भाई, जब टाइम ही नहीं, समय ही नहीं आया था, आप लोग वैसे ही परेशान थे, आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं। अब जो है उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो जो है थोड़ा और परेशान, थोड़ी जो उनका मासूम चेहरा था, रोने का जो था, वो थोड़ी देर शांत हुआ। 10 मिनट बाद फिर वही बात करे, अब तुमको 1 साल बाद तो अवश्य सजा मिलेगी, तुम राजा से झूठा वादा करके आए हो। तो वो बोला, बे बेवकूफ हूँ, अपनी पत्नी से कि जब 7 दिन में मैं वापस आ गया, मैंने तुझसे कहा था कि जब अभी समय आया नहीं उसका, उस समय क्या हो, उस टाइम पे क्या हो, कौन सी कंडीशन हो, उसको लेके हम आज क्यों परेशान हो रहे हैं। 1 साल बाद देखा जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हुआ। अब 6 महीने बाद क्या हुआ कि वो जो राजा था वो ही मर गया। उसको सजा तो 1 साल बाद मिलनी थी यदि घोड़ा उड़ाना नहीं सीख पाता, लेकिन राजा ही 6 महीने बाद मर गया। अब वो अपनी पत्नी से कह रहा, देखा, तुम उन सब चीजों को लेकर परेशान थी जो हमारी जिंदगी में अभी तक आई नहीं थी। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं जो समय के साथ अपने आप सही होती हैं, उनको हमें पहले से लेके परेशान नहीं होना चाहिए, समय पर विश्वास रखना चाहिए। और यदि आपको समाधान नहीं मिल पा रहा तो समय उसका सबसे अच्छा समाधान है, उससे आपको हर समस्या का समाधान मिल सकता है। धन्यवाद।